साथियों, हम लोग बौद्धकालीन ऐतिहासिक स्रोतों के विषय में इस समय अध्ययन कर रहे हैं और इसी क्रम में हमने बौद्ध ग्रंथों का वर्गीकरण इससे पहली वाली कक्षा में किया था। अब हम जो वर्गीकरण किए थे उनमें से एक एक ग्रंथ में कुछ उदाहरण देखेंगे कि वह इतिहास के दृष्टि से कितने महत्वपूर्ण हैं, ताकि हम ऐतिहासिक महत्व के साक्ष्यों की तरफ आकर्षित हो सकें और जान सकें कि इनका इतिहास लेखन में कितना अधिक सहयोग है। जैसे कि त्रिपिटक ग्रंथ, जो कि हीनयान शाखा के अंतर्गत मूल रूप से आते हैं। यह जो त्रिपिटक ग्रंथ हैं उसमें है सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक। अभी हम सबसे पहले सुत्त पिटक का अध्ययन करेंगे और जानेंगे कि सुत्त पिटक में कितनी महत्वपूर्ण जानकारियां सन्निहित हैं। तो आइए अब हम जानें कि सुत्त पिटक में कौन सी महत्वपूर्ण जानकारियां सन्निहित हैं। सबसे पहले सुत्त पिटक जो है सबसे बड़ा पिटक है। सुत्त पिटक सबसे बड़ा पिटक है, यह एक बात है। दूसरी बात यह है कि सबसे बड़ा होना मैं आपको ये बता क्यों रहा हूं। अगर यह सबसे बड़ा पिटक है तो जाहिर सी बात है कि इसमें अधिक मात्रा में लिखा गया होगा, और अगर अधिक लिखा गया है तो जाहिर सी बात है कि वह जिस देश काल परिस्थिति के विषय में लिखा गया होगा उस देश काल परिस्थिति के विषय में बहुत सी सूचनाएं संग्रहित कर रखा होगा। अगर उसमें वह सूचनाएं निहित हैं तो एक इतिहासकार या एक इतिहास के विद्यार्थी के दृष्टिकोण से वह बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। इसलिए यहाँ यह बात कि सुत्त पिटक सबसे बड़ा पिटक है, यह एक महत्वपूर्ण कथन है। इसके दूसरी महत्वपूर्ण बात है कि जो यह सुत्त पिटक है यह संवाद शैली में लिखा गया है। किस शैली में लिखा गया है? संवाद शैली में है। मतलब इसमें कुछ स्थानों पर संवाद शैली का विवरण मिलता है। तीसरी बात जो महत्वपूर्ण है कि जो सुत्त पिटक है उसमें 5 निकाय हैं, और इन 5 निकायों में से 4 निकाय जो प्रथम के हैं वह ऐसे हैं जिसमें गौतम बुद्ध के उपदेश वार्तालाप शैली में है, वार्तालाप शैली में हैं। अब इसके बाद चौथा महत्वपूर्ण बात जो सुत्त पिटक के विषय में है कि वह क्या है। सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि संवाद शैली में लिखित होने से एक इतिहासकार की दृष्टि से क्या लाभ है। संवाद शैली में जब कोई भी ग्रंथ लिखित होता है तो वहां संबोधन स्पष्ट होता है और हमको यह भी पता चलता है कि कौन किसको किस भाव किस दृष्टि से संबोधित कर रहा है, यह संवादों में स्पष्ट होता है। और संवाद शैली में लिखित होने के कारण भावों की अभिव्यक्ति भी और अधिक स्पष्ट होती है, जिससे कि हम अतीत के समय में जो भाव अभिव्यक्ति किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या किसी ऐतिहासिक चरित्र के प्रति रही है वह हम समझने में सक्षम हो सकते हैं। इसलिए संवाद शैली का अपने आप में एक विशेष महत्व है। अब यह जो 5 निकाय हैं, इन 5 निकायों के नाम पहले जान लीजिए। एक बात और महत्व की है, 5 निकायों को बताने से पहले मैं बता देता हूं कि बौद्ध धर्म के धार्मिक सिद्धांत जो हैं वह इसमें मिलते हैं। सुत्त पिटक में बौद्ध धर्म के धार्मिक सिद्धांत मिलते हैं। एक होता है सिद्धांत, एक होता है व्यवहार, एक होता है दर्शन। तो जो सिद्धांत हैं वह धार्मिक सिद्धांत जो हैं वह सुत्त पिटक में मिलते हैं। कोई धर्म हो चाहे कोई व्यक्ति हो, अगर उसके जीवन में सिद्धांत स्पष्ट हैं और वह सदगति प्राप्त कराने वाले हैं तो वह धर्म उत्थान करता है और वह व्यक्ति भी निरंतर प्रगति के मार्ग पर अग्रसर होता है। इसलिए धार्मिक सिद्धांतों का महत्व है, और बौद्ध धर्म के धार्मिक सिद्धांतों को अगर जानना है तो हमको सुत्त पिटक का अध्ययन करना पड़ेगा, क्योंकि जब हम सिद्धांत जानेंगे तभी हम यह समझ पाएंगे कि बौद्ध धर्म के अंदर ऐसी कौन सी दिव्य बात थी जिसके कारण अतीत काल में एक समय समस्त विश्व उसके प्रति आकर्षित हो रहा था। बौद्ध धर्म अपने आप में बहुत विशाल धर्म है जो कि आज भी विश्व के कई देशों में व्याप्त है, और उसके सिद्धांतों को समझना
है अगर, तो हमको बौद्ध धर्म के ग्रंथों का अध्ययन करना पड़ेगा और उसमें सुत्त पिटक बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रंथ है जिसमें धार्मिक सिद्धांतों का उल्लेख किया गया है। किसी धर्म को समझने के लिए उसके सिद्धांतों का अध्ययन करना अति आवश्यक है। इसके बाद हम सुत्त पिटक के बारे में जानेंगे कि जो सुत्त पिटक है उसके 5 निकाय हैं और वह जो 5 निकाय हैं उनका नाम इस प्रकार से है। अगर सुत्त पिटक के 5 निकायों का नाम याद रखना है तो मैंने इससे पहली वाली कक्षा में भी आपको बताया था कि उसका फार्मूला है डी एम एस ए और के। डी से दीर्घ निकाय, यम से मध्यम निकाय, यस से संयुक्त निकाय और ए से अंगुतर निकाय और के से खुद्दक निकाय। यह 5 निकाय जो कि सुत्त पिटक से संबंधित हैं और सुत्त पिटक इन 5 निकायों में वर्गीकृत किया जा सकता है या फिर वर्गीकृत किया गया है। अब आप सुत्त पिटक के बारे में एक और महत्वपूर्ण बात जान लीजिए कि जो बौद्ध धर्म का द्वादश निदान है, इसका उल्लेख भी हमको सुत्त पिटक के अंतर्गत मिलता है। मतलब द्वादश निदान में द्वादश का मतलब होता है 12, द्वादश, 10 के बाद 2 और रहेगा, तो द्वादश निदान में 12 ऐसे चरणों का उल्लेख है जिससे गुजर करके अगर कोई जीव चाहे तो वह जीवन चक्र के विषय में हम जान सकते हैं। जब हम बौद्ध धर्म के बारे में अध्ययन करेंगे, जब बौद्ध धर्म और गौतम बुद्ध जी के उत्थान के विषय में अध्ययन करेंगे, तब हम द्वादश निदान का अध्ययन वहां विस्तार से करेंगे कि यह 12 चरण कौन से हैं। जैसे कि उदाहरण के स्वरूप में मैं सिर्फ बता देना चाहता हूं कि जैसे जन्म लेने का जो कारण क्या है, फिर इस सब की व्याख्या है और हर एक चीज की एक वैज्ञानिक व्याख्या द्वादश निदान में प्रस्तुत की गई है, जिसका हम बौद्ध धर्म में अध्ययन करेंगे। जैसे कि अगर हमको तृष्णा होती है किसी से तो उसके पीछे कारण क्या है, तो आप जानेंगे कि जो तृष्णा है उसके पीछे कारण वेदना है, और वेदना के पीछे कारण क्या है तो आप जानेंगे वेदना के पीछे का जो कारण है वह स्पर्श है। इस प्रकार से विभिन्न चरणों का हम अध्ययन करेंगे यथा उचित समय पर। अब हम सुत्त पिटक के 5 निकायों का एक एक करके अध्ययन करेंगे और यह जानेंगे, सिर्फ कुछ जानेंगे कि उसमें कौन से ऐतिहासिक महत्व के तत्व निहित हैं, उनके तरफ मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। साथियों, अब हम दीर्घ निकाय के बारे में जानेंगे। सबसे पहली बात कि दीर्घ निकाय गद्य तथा पद्य दोनों में लिखा गया है। गद्य तथा पद्य में लिखे होने के कारण हमारे पास कुछ विशेष प्रकार की बातें स्पष्ट होती हैं। जैसे कि अगर कोई ग्रंथ गद्य तथा पद्य दोनों में लिखा गया है तो हमें उस समय, उस अतीत के काल की जिसका हम अध्ययन कर रहे हैं, उसकी कवि की शैली हमें समझ में आती है। और दूसरा, गद्य में लिखे होने के कारण किसी भी तथ्य का विश्लेषण हमको थोड़ा अधिक मिलता है, क्योंकि पद्य में विश्लेषण का थोड़ा सा अभाव मिलता है लेकिन भाव प्रधानता अधिक होती है। लेकिन गद्य में जब कोई ग्रंथ लिखा गया होता है तो उसका विश्लेषणात्मक अध्ययन थोड़ा सा सरल हो जाता है। इसके बाद जो दीर्घ निकाय है, जो कि सुत्त पिटक का एक निकाय है, इसमें महात्मा बुद्ध के वचन संवाद शैली में हैं। महात्मा बुद्ध के वचन संवाद शैली में हैं, अर्थात महात्मा बुद्ध के का संवाद मिलता है। तो महात्मा बुद्ध के वचन संवाद शैली में होने से एक बात यह स्पष्ट होती है, जो कि मैंने आपको पहले भी बताया, कि इससे भाव की अभिव्यक्ति के साथ साथ हमें
किसी व्यक्ति के विषय में जो कि कोई संवाद कह रहा है या कर रहा है, उसके व्यक्तित्व के विषय में जानने में अधिक सुविधा होती है जब कोई भी बात संवाद शैली में लिखी होती है। इसके बाद तीसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि दीर्घ निकाय में महासम्मत शब्द मिलता है। महासम्मत शब्द मिलता है। इससे तात्पर्य यह है कि राजा का चुनाव होता था। राजा का चुनाव होता था, इसमें सभी का मत शामिल था। मतलब राजा के चुने जाने या राजा के चुनाव के विषय में जो जानकारी है वह दीर्घ निकाय में मिलती है। और इसी के साथ चौथी महत्वपूर्ण बात जो कि दीर्घ निकाय से संबंधित है कि इसमें हमें राज्य तथा राजा की उत्पत्ति के विषय में सूचना मिलती है। राज्य तथा राजा के उत्पत्ति के विषय में सूचना मिलती है। जो लोग राजनीति विज्ञान के छात्र होंगे वह इस बात के महत्व को अपने आप समझ गए होंगे, लेकिन जो लोग राजनीति विज्ञान के छात्र नहीं हैं वह जान ले कि यह क्या चीज है। राज्य की उत्पत्ति कैसे हुई। जैसे वर्तमान समय में बहुत से राज्य हैं और हम लोग किसी न किसी देश और किसी न किसी राज्य के अंतर्गत रहते हैं, तो यह जो हमारा राष्ट्र है, राज्य है, इस राज्य की उत्पत्ति कैसे हुई, इसके विषय में सूचना हमें संयुक्त निकाय से मिलती है कि राज्य बना कैसे। जैसे राज्य के उत्पत्ति के दैवीय सिद्धांत भी हैं, समझौतावादी सिद्धांत भी हैं। अब जैसे कुछ लोगों का कहना है कि राज्य की उत्पत्ति दैवीय है, अर्थात ईश्वर ने राज्य को बनाया है, जबकि कुछ विद्वानों का कहना है कि राज्य की जो उत्पत्ति है वह समझौते से हुई थी। बहुत से लोग मिल करके समझौता किए और उसके माध्यम से राज्य की उत्पत्ति हुई। अब इसी प्रकार से शुद्ध पिटक के दीर्घ निकाय में हमें राज्य तथा राजा की आवश्यकता क्यों थी, समाज ने राजा बनाया क्यों, प्राचीन काल में कहीं ना कहीं के राजा होते थे, या फिर गणतांत्रिक व्यवस्था भी प्राचीन काल में पाई जाती है, लेकिन यहाँ पर विशेष तौर से राजा के उत्पत्ति के विषय में भी सूचना दी गई है जो कि सूत पिटक के दीर्घ निकाय में है। इस प्रकार से यह महत्वपूर्ण जानकारियां हमें दीर्घ निकाय में मिलती हैं। और इसके साथ जो पांचवी जानकारी है वह है सिगालोवाद सूत्र में। जो सिगालोवाद सूत्र है उसमें हमें जो जानकारी मिलती है वह मिलती है गृहस्थ बौद्ध धर्म के विषय में जानकारी मिलती है, जिसे गीही विनय कहा गया है, जिसे गीही विनय कहा गया है। और इसी सिगालोवाद सूत्र में हमें अशोक के धम्म का सिद्धांत का आधार भी प्राप्त होता है। जैसा कि आप अगर कहें तो आप कह सकते हैं कि जो अशोक के धम्म है उसके जो सिद्धांत हैं जो कि उसके अभिलेखों में भी लिखे मिले हैं वह किस बौद्ध धर्म के किस अंश से प्रभावित थे, तो आप कहेंगे कि सूत पिटक के अंतर्गत दीर्घ निकाय एक भाग है, उसके ही अंतर्गत सिगालोवाद सूत्र है जिसमें गृहस्थ बौद्ध धर्म के विषय में वर्णन है, जिसे गीही विनय कहा गया है। और अशोक का धम्म भी उसी सिगालोवाद सूत्र से प्रभावित प्रतीत होता है। अशोक का धम्म भी सिगालोवाद सूत्र में वर्णित जो धम्म है उससे प्रभावित प्रतीत होता है। तो कभी क्वेश्चन आए कि अशोक का धम्म किस सूत्र से संबंधित है, तो आप बताएंगे सिगालोवाद सूत्र से संबंधित है। सूत्र पिटक के अंतर्गत हम जो अब छठवीं महत्वपूर्ण बात की अध्ययन करेंगे या तत्व का अध्ययन करेंगे वो है कि सूत्र पिटक के अंतर्गत जो दीर्घ निकाय है उस निकाय का अंतिम भाग महापरिनिर्वाण सूत्र है। महापरिनिर्वाण सूत्र है और इस महापरिनिर्वाण सूत्र में
गौतम बुद्ध के अंतिम उपदेश के विषय में वर्णन मिलता है जो उन्होंने सुभद्र को दिया था। यह कुशीनगर का था। यह कुशीनगर का था। तो कुशीनगर के सुभद्र को दिया गया गौतम बुद्ध का अंतिम उपदेश इसी में वर्णित है। और जो दूसरी बात वर्णित है उसमें महात्मा बुद्ध की अंतिम यात्रा का भी वर्णन मिलता है। और जो तीसरी सबसे महत्वपूर्ण बात जो महापरिनिर्वाण सूक्त में से संबंधित है कि इसमें कहा गया है कि महात्मा गौतम बुद्ध ने आनंद से कहा था कि मेरी मृत्यु के पश्चात मेरे अवशेषों पर उसी प्रकार से स्तूप बनवाए जाएं जिस प्रकार से चक्रवर्ती सम्राटों के अवशेषों पर बनवाए जाते हैं। आनंद से महात्मा गौतम बुद्ध ने कहा था कि मेरी मृत्यु के पश्चात मेरे अवशेषों पर उसी प्रकार से स्तूप बनवाए जाएं जिस प्रकार से चक्रवर्ती सम्राटों के अवशेषों पर बनवाए जाते हैं। तो इस प्रकार से हमने दीघ निकाय के बारे में कुछ बातें जानी। अब दीघ निकाय से संबंधित जो सातवीं महत्वपूर्ण बात है उसका हम यहाँ अध्ययन करेंगे। दीघ निकाय में 24 व्यवसायों का उल्लेख प्राप्त होता है जो कि ऐतिहासिक दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण उल्लेख है, क्योंकि इसके माध्यम से हम यह जान सकते हैं कि उस समय व्यापार किस स्थिति में था और कौन कौन से व्यवसाय लोग किया करते थे, किस किस माध्यम से वह जीवन यापन किया करते थे। तो अभी हमने दीघ निकाय के बारे में जाना जो कि सुत्त पिटक के का एक हिस्सा है, जिसके विषय में हमने 6-7 महत्वपूर्ण बातें जानी। मध्यम निकाय में 2 महत्वपूर्ण बातें उल्लेखित हैं। पहला यह कि गौतम बुद्ध ने उद्देश्य की प्राप्ति हेतु जिस उपमा का प्रयोग किया है वह है बेड़ा, और जो ये बेड़े की उपमा का प्रयोग किया है वह किया है धम्म की तुलना में, अर्थात बेड़े की उपमा का प्रयोग गौतम बुद्ध ने किया है। जैसे हम कहते हैं कि हे प्रभु मेरा बेड़ा पार लगाओ, अर्थात कि जिस प्रकार से धम्म का आचरण करने से व्यक्ति इस लोक के समस्त मोह माया से मुक्त हो करके निर्वाण की प्राप्ति करता है, उसी प्रकार से बेड़ा भी हमें एक स्थान से दूसरे स्थान को पर पहुंचाने में सहायता करता है या नदी पार करने में सहायता करता है। तो मेरा बेड़ा पार लगाओ का तात्पर्य उपमा बेड़े की उपमा का प्रयोग किया गया है, अर्थात कि जो धम्म है, यहाँ पे कहने का तात्पर्य यह है कि जो धम्म है वह हमें इस संसार के समस्त मोह माया से मुक्त करके निर्वाण की ओर अग्रसर करता है। इस प्रकार से बेड़े की उपमा दी गई है। और दूसरी महत्वपूर्ण बात है कि इसमें प्रसेनजीत का एक कथन मिलता है। प्रसेनजीत का एक कथन मिलता है जिसमें प्रसेनजीत ने कहा कि बुद्ध भी कौशल के हैं और मैं भी कौशल का हूं, और बुद्ध भी 80 वर्ष के हैं और मैं भी 80 वर्ष का हूं, और इस प्रकार से मैं और बुद्ध समान आयु के हैं। प्रसेनजीत का एक कथन मिलता है जो कि राजा था, राजा प्रसेनजीत का एक कथन मिलता है, उसने कहा था कि बुद्ध भी कौशल के हैं और मैं भी कौशल का हूं, और बुद्ध भी 80 वर्ष के हैं और मैं भी 80 वर्ष का हूं। इस प्रकार से मैं और महात्मा बुद्ध समान आयु के हैं। तो यह उल्लेख भी बहुत महत्वपूर्ण है। साथियों, अब संयुक्त निकाय के विषय में अध्ययन करेंगे, और संयुक्त निकाय में 2 महत्वपूर्ण बातें हैं। पहली बात महामंगला सूक्त में अंकित है, महामंगला सूक्त में अंकित है, और इसमें एक व्यक्ति को उसके पारिवारिक दायित्वों का बोध कराया गया है। जैसे कि आप समझ सकते हैं, हमारा, आपका, सभी का अपने परिवार, अपने माता पिता, अपने बच्चों, अपनी पत्नी के प्रति कुछ दायित्व होता है जिसका निर्वहन हमें समय समय पे करना पड़ता है, जो कि इस समाज के संचालन के लिए आवश्यक है। उसी प्रकार से सुत्त पिटक के संयुक्त निकाय के मंगला सूक्त में पारिवारिक दायित्व से संबंधित
कुछ कथन मिलते हैं जो कि एक व्यक्ति से के विषय में कहे गए हैं। इसके बाद दूसरा जो कथन मिलता है वह जाति और चरित्र से संबंधित है। इसमें महात्मा गौतम बुद्ध का कथन मिलता है कि किसी व्यक्ति से उसकी जाति पूछने के स्थान पर उसके चरित्र और उसके गुणों को जानना चाहिए, उसके गुण और उसके चरित्र के विषय में पूछना चाहिए। स्पष्ट है कि महात्मा बुद्ध में महानता थी और एक महान व्यक्ति, एक निर्वाण प्राप्त कर चुका व्यक्ति हमेशा एक दिव्य दृष्टि से संसार को देखने में सक्षम हो जाता है और वह चरित्र के महत्व को समझता है। इसी प्रकार से हमारे महात्मा गौतम बुद्ध ने संसार को समझा और उसकी मोहमाया से मुक्त हुए, निर्वाण प्राप्त किए। ऐसा ही एक कथन जो कि उनके व्यक्तित्व की महानता को दर्शाता है वह हमें संयुक्त निकाय के अंतर्गत मिलता है, जो कि सुत्त पिटक का एक भाग है। उसमें मिलता है कि किसी व्यक्ति से उसकी जाति या जन्म पूछने से अच्छा है कि उसका व्यवहार और चरित्र पूछा जाए। साथियों, अब हम अंगुत्तर निकाय के बारे में जानेंगे और अंगुत्तर निकाय के बारे में दो महत्वपूर्ण बातें हैं। पहली यह है कि इसमें उल्लेखित मिलता है कि जब कोई व्यक्ति संघ में अर्थात बौद्ध संघ में प्रवेश लेता है तो वह वर्ण विहीन हो जाता है, वह वर्ण विहीन हो जाता है। अर्थात यहाँ समता की बात की गई है, समता की बात की गई है, समानता की बात की गई है कि संघ में सभी समान थे, सभी लोगों का संघ में समान दर्जा था, न कोई बड़ा था न कोई छोटा था, सभी वर्ण विहीन होकर के समान भाव से संघ में रहते थे। इसका उल्लेख हमें अंगुत्तर निकाय के इस कथन में मिलता है। इस अंगुत्तर निकाय के विषय में जो दूसरी महत्वपूर्ण बात है वह यह है कि अनाथ पिंडक के पुत्र वधू सुजाता को जो उपदेश महात्मा बुद्ध ने दिया था वह इसमें वर्णित है। अर्थात अंगुत्तर निकाय में उस उपदेश का वर्णन है जो अनाथ पिंडक के पुत्र वधू सुजाता को महात्मा बुद्ध ने दिया था। अर्थात उस उपदेश का वर्णन हमें अंगुत्तर निकाय में मिलता है। अब यह उपदेश किस प्रकार से महत्वपूर्ण है, इसको पढ़ने पे आप जान पाएंगे कि महात्मा बुद्ध ने कितनी समानता की बात की और कितना अधिक उनके दर्शन में दिव्यता थी। इस विषय में हम अनाथ पिंडक के पुत्र वधू सुजाता को जो उन्होंने उपदेश दिया उस विषय उसका अगर अध्ययन करें तो हम जान सकते हैं। इसके बाद इसी अंगुत्तर निकाय में 7 प्रकार की पत्नियों का उल्लेख मिलता है। इसी अंगुत्तर निकाय में 7 प्रकार की पत्नियों का उल्लेख मिलता है। इसी अंगुत्तर निकाय में हमें ये चौथी बात है और महत्वपूर्ण है कि इसी अंगुत्तर निकाय में हमें 4 वर्ण से संबंधित महात्मा बुद्ध के स्वप्न का उल्लेख मिलता है। इसी अंगुत्तर निकाय में हमें महात्मा बुद्ध के एक स्वप्न का उल्लेख मिलता है जिसमें 4 वर्ण के पंछी का उल्लेख मिलता है। अर्थात अंगुत्तर निकाय में हमें यह महत्वपूर्ण जो जानकारियां मिलती हैं उससे इतिहास और सामाजिक व्यवस्था को समझने में सहायता मिलती है। साथियों, अब हम खुद्दक निकाय के विषय में अध्ययन करेंगे। जो खुद्दक निकाय है इसके बहुत से भाग हैं। इससे पहले वाली कक्षा में मैंने उसके विषय में बताया था, फिर भी यहाँ पर मैं फिर उल्लेख कर देता हूं। एक है धम्मपद, दूसरा है विमान वत्थु, तीसरा है सुत्त निपात, चौथा है थेर गाथा और 5वां है थेरी गाथा, 6वां है उदान, 7वां है
जातक कथा तथा 8वां है पंथ वत्थु। इसमें जो थेर गाथा है उसमें 1279 गीत मिलते हैं। यह बौद्ध भिक्षुओं के द्वारा रचित गीत है। थेर गाथा में बौद्ध भिक्षुओं के द्वारा रचित 1279 गीत मिलते हैं। किसी धर्म से संबंधित अगर गीत हैं तो उस गीतों में हमें उस धर्म से संबंधित कॉन्सेप्ट मिलता है, जिससे उस धर्म को समझने में सहायता मिलती है। इसलिए यह गीत बहुत अधिक महत्वपूर्ण हैं। इसके बाद ये जो थेरी गाथा है, इसमें जो बौद्ध भिक्षुणी थी उनके द्वारा रचित गीतों का संकलन मिलता है। थेरी गाथा में 73 गीत मिलते हैं जो कि बौद्ध भिक्षुणियों के द्वारा रचे गए थे। और इसी थेरी गाथा में उब्बीरी के गीत भी मिलते हैं जो कि भगवान बुद्ध से संवाद शैली में लिखे गए हैं। जो उब्बीरी थी, इसकी पुत्री थी जिसका नाम था जीवा। जब उसका देहांत हो गया तो उस समय इसने गौतम बुद्ध के दर्शन प्राप्त किए और गौतम बुद्ध ने इससे संवाद किया और इसके जो गीत हैं उन्हीं गीतों को संवाद शैली में ही उब्बीरी ने रचित किया है। इसका उल्लेख हमें थेरी गाथा में मिलता है। थेरी गाथा में श्रावस्ती के पटाचार्य के भी गीत मिलते हैं। और कपिलवस्तु के मित्ता के भी गीत मिलते हैं। और इसी थेरी गाथा में चंदा नामक एक ब्राह्मण युक्ति का भी उल्लेख मिलता है। तो इस प्रकार से आपने जाना कि जो बौद्ध भिक्षुणियां थीं उनका भी बौद्ध धर्म में बहुत अधिक महत्व था और जिनका जो लिखी हुई रचनाएं हैं उनका उल्लेख थेरी गाथा के अंतर्गत किया गया है, जो कि सुत्त पिटक के खुद्दक निकाय का एक भाग है जिसे कहते हैं थेरी गाथा। साथियों, अब हम सुत्त पिटक के खुद्दक निकाय जो कि पद्य शैली में लिखा गया है, पद्य में लिखा गया है, इस खुद्दक निकाय के जातक कथा के बारे में जानेंगे। जातक कथा गौतम बुद्ध के पूर्व जन्मों की कहानियां हैं और यह कहानियों की संख्या 550 से अधिक है। इन कहानियों की संख्या 550 से अधिक है। इसमें यह जो जातक कथाएं हैं यह सांची, अमरावती, भरहुत तथा पावनी में उल्लेखित मिलती हैं। यह जो जातक कथाएं हैं यह सांची, अमरावती, भरहुत और पावनी में उल्लेखित मिलती हैं। तो जातक कथाओं के बारे में हमने यहाँ पर जाना। हमने मातंग जातक के विषय में यहाँ पर जाना कि मातंग जातक में व्यक्ति के जन्म से अधिक उसके व्यवहार और चरित्र पे बल दिया गया है। अर्थात जन्म का तात्पर्य यहाँ है कि वह किस वर्ण में है, किस जाति में है, इस बात से कहीं ज्यादा अधिक उसके व्यवहार और चरित्र पर बल दिया गया है। इस प्रकार से जातक कथाओं के बारे में हमने जाना जो कि गौतम बुद्ध के पूर्व जन्मों की कथा हैं। और इस प्रकार से हमने खुद्दक निकाय के विषय में अध्ययन किया तो आज हमने सुत्त पिटक का अध्ययन किया
और जाना कि इसमें विभिन्न ऐतिहासिक महत्व के तत्व निहित हैं। नमस्कार, धन्यवाद।